मांगी भी नहीं। सर अच्छा, अभी टोटल था 7.5 में से हम लोगों ने 4 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचेगा? 3.5 बचेगा। और लॉस कितने का हुआ? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट 600 मल्टीप्लाई बाय 4 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अमाउंट इसमें लिखेंगे हम 2100। तो देखो कितना अमाउंट आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताओ। 2100 2100। ओके, लॉस 2400। 2400 और टोटल कितना हुआ? 7.5 से मल्टीप्लाई करना 4500। 4500। वेरी गुड। 4500। अब इसके बाद वाली एंट्री कौन सी बनेगी? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वाली कौन बताएगा? इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। एक साथ मत बोलो, जिसको बोलना एक जना बताओ। राज आहिर बताओ, चलो राज बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ Very सुनाई good। भी नहीं जब दे रहा मैं है, कहाँ पूछता से हूँ तो बताओ? आवाज नहीं आती है मेरी, और ये पूछते हैं तो मुझे तो सबकी आवाज आती है। चलो नेटवर्क गायत्री भी आप नहीं आ रहा बताओ। उधर। गायत्री। यस सर। हाँ यस सर नहीं, एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट बोलो। अमाउंट नहीं आ रहा है गायत्री को? नो सर। वेरी गुड। देखो इसमें फोर फीचर में पहले क्रेडिट कितना हुआ? 3300 क्रेडिट हुआ। 3300। इस क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला अमाउंट माइनस करेंगे 2400। 2400। 33 में से 24 माइनस करो, कितना बचेगा? 900। 900। 900। 900। वरी समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। बस वो बेचारी एक ही पहले जवाब देती है, फिर सब होश में आते हैं कि सर हमसे भी पूछ रहे हैं। चलो अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन रीड करेगा? रोहन रोशिया। रोहन। रोशिया रोहन। दामिनी। બધા હે જે નામ ले रही था। घर बैठे बैठे रीडिंग ही बेचारे भूल गए हैं। मैं करूं सर? हाँ हिमांशु आप रीड करो चलो। Company forfeited 400 equity share of 100 rupees each, issued a premium of 20% on face value. Rupees 80 per share, including premium, are called upon these shares. For non-payment of allotment money at rupees 50, including premium, these shares were forfeited before making share first and final call. These shares reissued before first and final call at 36,000 as fully paid up. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारे लेवल का है, जिस लेवल के तुम हो वैसा ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। इसमें वर्किंग अगर बिल्कुल करेक्ट होगी तो सम में किसी तरीके की मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले हमको क्या बताया? प्रीमियम वाला सम है ये, तो प्रीमियम में हमको क्या करना पड़ेगा? सीपीटी बनाना पड़ेगा।
अब क्वेश्चन में जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन और फिर अलॉटमेंट। अब देखें हम के क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखना। वर्किंग एक बार समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बहुत इजी है। कंपनी फोरफिटेड 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज, एक शेयर 100 रुपीज का है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू। अब 100 पे हम 20% फेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 20% 20 कितना होगा, 20 रुपीज होगा। ठीक है, 100 फेस वैल्यू मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। हाँ ओरिजिनल, तो Original प्रिंटिंग value। वैल्यू है, प्रिंटिंग या ओरिजिनल वैल्यू, तो वो कितनी है, 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज के ऊपर हम 20% प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपीज होता है। 20। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखें कि ये प्रीमियम है किसमें, तो हमें बताया है क्वेश्चन में ₹80 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹80। टोटल कितना बोला है, 80 रुपीज बोला है, टोटल कितना बोला है, 80, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब इस 80 रुपीज में 20 रुपीज तो प्रीमियम का इंक्लूडेड है। कॉल्ड अप, और ये भी कौन सा है, कॉल्ड अप है। देखो कॉल्ड अप हमें दे दिया है क्वेश्चन में, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। और नॉन पेमेंट का मतलब क्या हुआ, नहीं मिला। कौन सा पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। और कितना नहीं मिला है, टोटल 50 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं मिला, वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अब हम इसकी वर्किंग करें। सबसे पहले हमें दो ही इंफॉर्मेशन दी है अलॉटमेंट तक की, तो अलॉटमेंट तक ही हम इसकी वर्किंग करेंगे, फर्स्ट फाइनल पे हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम फर्स्ट फाइनल का कुछ भी काम नहीं करेंगे। अब देखो कैपिटल का जो टोटल है वो हमारे पास इसने अवेलेबल करवा दिया है। सबसे पहले हमें बताया है कि कॉल्ड अप कितना है, 80 रुपीज है, टोटल कॉल्ड अप 80 रुपीज है, तो पहले हम टोटल के नीचे लिखेंगे 80। ये चीज ध्यान से देखना, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया, कॉल्ड अप ₹80 अलॉटमेंट तक, तो अपन अलॉटमेंट के नीचे लिखेंगे टोटल वाली लाइन में, टोटल वाली लाइन में क्या लिखेंगे, 80 रुपीज। अब हमें बताया है कि ये भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो हमने अभी कैलकुलेट करके देखा था कि 100 रुपीज उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, और ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज पे प्रीमियम कितना है, 20% है, तो 100 का 20% होता है 20, तो प्रीमियम के नीचे हम लिखेंगे 20। अब कैपिटल कितना बचेगा, टोटल 80 रुपीज था, 80 रुपीज में से 20 रुपीज 60। प्रीमियम में आ गया, तो कैपिटल बचेगा हमारा 60 रुपीज। ये समझ में आया सबको, ऐसा Yes, sir. टोटल हमने 80 रुपीज मंगवाए थे, मैं वापस से बता रहा हूँ सुन लो ध्यान से, टोटल हमने 80 रुपीज मंगवाए थे, उस टोटल 80 रुपीज में से इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम है 20 रुपीज, 20 रुपीज हम प्रीमियम में लिखेंगे, तो बाकी बचेगा 60 रुपीज, वो 60 रुपीज आ जाएगा कैपिटल में। ये वर्किंग समझ में आ गई, यस सर। यस सर। है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है फॉर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट ₹50, अलॉटमेंट का टोटल 50 रुपया नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट के सामने टोटल में हम लिखेंगे 50 रुपए। अब इसमें भी बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम पूरा का पूरा 20 रुपए इसमें आ जाएगा। 20। अब बाकी क्या बचा कैपिटल, तो देखो कैपिटल कितना बचा होगा, 50 में से 20 रुपए प्रीमियम आ गए, तो कैपिटल कितना बचा होगा, 30 रुपए बचा होगा। 30। किसका कैपिटल है ये, अलॉटमेंट का कैपिटल है। अब एप्लीकेशन के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, तो हम एप्लीकेशन का अमाउंट खुद फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल का टोटल होना चाहिए था 60 रुपए, 60 रुपए में से अलॉटमेंट है 30 रुपीज, तो बाकी जो बच गया वो किसका होगा, वो एप्लीकेशन का होगा 30 रुपीज। अभी इसमें प्लस करेंगे, अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होता तो क्वेश्चन में प्रीमियम दिया गया होता, क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, इसका मतलब एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम में 0,
और इक्वल टू एप्लीकेशन का आ जाएगा 30। समझ में आया सबको ये वर्किंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये वाली वर्किंग अच्छी तरह से समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अब इसमें से कौन सा पैसा मिला है? एप्लीकेशन का मिल चुका है और अलॉटमेंट का नहीं मिला है। ठीक है, अब हमारी जर्नल एंट्री हम शुरू करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं इसमें? हाउ मेनी शेयर्स? $400 400 इक्विटी शेयर्स हैं। तो 400 शेयर से हम ये एंट्री करेंगे। 400 पे हमने कितना रुपया मंगवाया है कैपिटल का? क्योंकि एंट्री में हमने क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल का कॉल्ड अप देखेंगे तो देखो कैपिटल का कॉल्ड अप है एप्लीकेशन का 30 रुपए, अलॉटमेंट का 30 रुपए, मतलब टोटल कैपिटल का हमने मंगवाया 60 रुपए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, डेबिट। अब प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 400 शेयर पे कितना नहीं मिला? तो प्रीमियम अलॉटमेंट में जितना था उतना नहीं मिला। अलॉटमेंट नॉट रिसीव है, अलॉटमेंट में प्रीमियम था हमारे पास 20 रुपीज, तो अलॉटमेंट का 20 रुपीज हमें नहीं मिला। इसको हम करेंगे डेबिट। 2 शेयर 4 फीचर, 4 फीचर में क्या आएगा? जो पैसा मिला है। तो एप्लीकेशन का मिला 30 रुपए, तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब जो पैसा नहीं मिला 400 शेयर पे क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट का टोटल नहीं मिला 50 रुपए, तो इसमें 50 रुपए लिखेंगे टोटल। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री समझ में आई सबको? Yes, sir. बस एक ही जवाब दे रही है। सब सो रहे हो क्या बाकी के? Yes, sir. अमाउंट बोलते जाओ, चलो। 400 इंटू 60, 24,000. उसके बाद 400 इंटू 20, 8,000. चलो फिर इसका बताओ 4 Eight. फीचर का, 12,000. और फिर 20,000. सर 4 20,000। फीचर आएगा ना, आपने एप्लीकेशन लिखा है 20,000. ये जर्नल एंट्री समझ सर, में आई? ये सबसे इम्पोर्टेंट सम है। सर हाँ, 4 वहाँ पे फीचर 4 फीट आयो। सर 4 बोर्ड फीचर एग्जाम आएगा, में आपने हर साल आता एप्लीकेशन लिखा है है। और बोर्ड में नहीं आएगा तो मेरी एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। सर हाँ बोलो। इधर वो एप्लीकेशन 4 फीट नहीं आएगा तो इक्विटी सर 4 फीट 400 इंटू 30 वाला में। वेरी गुड, 4 फीचर आएगा, शाबाश। ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते रहा करो तो मेरे को ऐसे विश्वास रहे कि हाँ तुमको सुनाई दे रहा है। वेरी गुड। ओके हाँ सर। सर। Yes. बस एक का ही ध्यान है पढ़ने में, और किसी का तो ध्यान ही नहीं है। हाँ सर, बोलेंगे बोलेंगे। हाँ बोलेंगे बोलेंगे। हाँ चल अंकेश अब बता, रीइश्यू कैसे हो रहा है? अंकेश बोलो। क्या सर? रीइश्यू कैसे हो रहा है बताओ। देखो क्वेश्चन में बताया है दीज शेयर्स री इश्यूड बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल से पहले ही हमने इसे री इश्यू कर दिया है। हाँ। कितने रुपए में री इश्यू किया? 36,000 में, 36,000 में। अब हमारे टोटल शेयर्स हैं कितने? टोटल शेयर्स हैं 400। 400 शेयर्स को हमने 36,000 में री इश्यू किया, तो हमको पता चले कि एक शेयर हमने कैसे री इश्यू किया, तो वो वैल्यू हम निकालें। तो री इश्यूड 36,000 रुपीज है और कितने शेयर्स हैं हमारे? 400 हैं,
तो 36,000 को हम डिवाइड कर देंगे 400 से, तो हमको एक शेयर का प्राइस मिल जाएगा 90 रुपीज। 90 समझ रुपीज। में आ रहा है? हमने री इशू कैसे किया? एक शेयर कितने रुपए में री इशू किया? 90 रुपए में री इशू किया। कैसे पता चला 90 रुपीज आया? टोटल री इशू हुआ है 36,000 का और हमारे पास टोटल शेयर्स हैं 400, तो 36,000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक शेयर कितने में इशू किया है? 90 रुपीज में। अब इसमें एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? फुल्ली पेड अप। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फुल्ली पेड अप। Fully फुल्ली paid up. पेड अप का मतलब होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जिस थर्ड पर्सन को इन्होंने शेयर री इशू किए हैं उस थर्ड पर्सन को इन्होंने पूरा शेयर का वैल्यू 100 रुपए ही बताया है। हकीकत में देखा जाए तो ये शेयर री इशू कब हुए हैं? ये शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल से पहले री इशू हुए हैं। जब फर्स्ट और फाइनल कॉल से पहले री इशू होता है तो उस टाइम पे शेयर की कीमत 100 रुपए नहीं होती है। उस टाइम पे शेयर की कीमत कितनी है? 60 रुपीज है। देखो ये वाली एंट्री देख रहे हो आप लोग? दिखाई दे रही है एंट्री सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल हमने डेबिट किया है 400 इंटू 60। इसका मतलब एक शेयर कितने रुपए की कीमत का है? 60 रुपए का है। लेकिन जब हम फुल्ली पेड अप बोलते हैं, फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि हमने कंसीडर कर लिया, हमने ये मान लिया कि अब शेयर 60 रुपए का नहीं है, अब शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। मतलब जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उतना ही हम उसको कंसीडर करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. तो अब 100 हाँ बोलो। यस सर। अब 100 रुपए का जो शेयर था वो हमने 90 रुपए में री इशू किया तो हमें 10 रुपए का लॉस हुआ। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट 400 इंटू 90 डेबिट, लॉस हुआ इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट 400 इंटू 10 डेबिट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना भी और एंट्री देखना भी। इस जर्नल एंट्री में री इशू में जो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल कितना क्रेडिट होगा? जितना फोर फीचर वाली एंट्री में कैपिटल डेबिट हुआ था। डेबिट हुआ। सुनाई दे रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। जितना हमने फोर फीचर की एंट्री में कैपिटल को डेबिट किया उतना ही यहाँ पे री इशू में कैपिटल क्रेडिट होगा। तो हमने 60 रुपीज से डेबिट किया था तो यहाँ पे क्रेडिट भी कितने से करेंगे? हम 60 रुपीज से करेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि हमने शेयर का वैल्यू तो 100 रुपए कंसिडर किया तो कैपिटल में 60 आया, तो बाकी के 40 रुपए कहाँ गए? तो बाकी के 40 रुपए जाएंगे कॉल इन एडवांस में। अब कॉल इन एडवांस कैसे आया? क्योंकि शेयर की वैल्यू तो थी 60 रुपए लेकिन हमने कंसीडर किया 100 रुपए, तो जो बाकी का 40 रुपया बचा वो हम ऐसा मानेंगे कि वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का हमने एडवांस मंगवा लिया। तो कॉल इन एडवांस। ये काम कब होगा? जब क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप बोला हो। जब क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप बोला होगा और फर्स्ट फाइनल कॉल से पहले हमने फोरफिट कर दिया होगा तब हम कॉल इन एडवांस वाला इफेक्ट री इशू में देंगे। समझ में आ रहा है? तो नहीं आया। वेरी गुड। एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। जब क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप बोला हो और क्वेश्चन में हमने फर्स्ट कॉल से पहले ही फोरफिट कर दिया हो, उस सिचुएशन में री इशू की एंट्री में कॉल इन एडवांस क्रेडिट किया जाता है। अभी समझ में आया? इसमें कहाँ लिखा है कि एडवांस पे हुआ है? इसमें ये नहीं लिखा है कि एडवांस पे हुआ है, लेकिन इसमें हमें क्या बताया? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट थी वो पूरी की पूरी हमने मंगवा ली। अब 100 रुपए का एक शेयर था लेकिन हमने जब उसको फोरफिट किया था तब तो उसकी वैल्यू 60 रुपए थी।